संजू नाम का एक युवा 12 बजे रात को शहर से कमाकर अपना गांव लौट रहा था। अपने हाथ में 2 थैला लिए ट्रेन से अभी अभी उतरा है। गांव जाने के रास्ते में एक बगीचा है। उस बगीचे में एक बरगद का वृक्ष है। लोगों से सुना है उस वृक्ष पर एक चुड़ैल रहती है। अब वह जैसे ही बगीचा में पहुंचता है तो उसे डर लगने लगती है। डरते डरते वह हिम्मत जुटाकर जैसे ही बरगद के वृक्ष के पास पहुंचता है, उसे एक सफेद वस्त्र पहने एक औरत दिखाई देती है। अब वह और डर जाता है। फिर पूछता है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? देखते देखते औरत पीछे की तरफ आने लगती है और फिर आगे की तरफ चलने लगती है। फिर संजू बोलता है, कौन हो तुम? इतनी अंधेरी रात को तुम बगीचा में क्या कर रही हो? तभी वह औरत एकदम से रुक जाती है। अब संजू पूछता है, तुम बोलती क्यों नहीं? अब औरत बोलती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी पीछे पीछे चलते आओ। अब संजू डर के उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी संजू के पीछे एक साया भी आते दिखती है, लेकिन संजू उसे बिना देखे वहां से बचकर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर अपने माता और पिता को सारी बात बता देता है। अब जैसे ही संजू अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता है, उसे फिर वही औरत दिखाई देती है और संजू को बरगद के वृक्ष के पास जाने से मना करती है और चली जाती है। अब सारी रात संजू उसी के बारे में सोचता, आखिर कौन थी ये औरत और मुझे क्यों बचाई? अब सुबह होती है। संजू अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को लाने के लिए। अब संजू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई होती है। अब संजू अपनी पत्नी की चिता शमशान में जलाकर अपने सास ससुर के पास आता है और अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में जानता है। एक ही तो बेटी थी, वो भी मर गई। मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान तेरे। अब रात हो जाती है। फिर संजू अपनी घर को जाने लगता है कि रास्ते में वही बगीचा से गुजरना होता है। जैसे ही संजू एक वृक्ष के पास पहुंचता है, उसे वृक्ष पर एक चुड़ैल नजर आती है। अब संजू डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। तभी वही सफेद वस्त्र वाली औरत आती है और बोलती है, आप डरिए मत, मैं आपकी पत्नी आपके साथ हूं। अब संजू बोलता है, तुम मेरी जानकी हो, तुम क्यों मुझे छोड़ कर चली गई? मैं तुझे नहीं बचा सका, तुम मुझे माफ कर दो। अब जानकी नहीं, आप मत रोइए, मैं ठीक हूं, मरना तो सबको है। मेरी एक इच्छा है, मुझे जीवित मछली खाना है, फिर मैं आत्मा से मुक्त हो जाऊंगी। आप घर जाइए। मंजू घर लौटता है। पत्नी की मृत्यु की खबर माँ पिता को बताया। उसके पिता ने बोला, बहुत अफसोस हुआ। ऐसे उनकी सारी रात उदासी में बिता। कल सुबह हुई, उन्होंने मिलकर उसी वृक्ष के पास जीवित मछली चढ़ाया और जानकी की आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। पंडितों की भविष्यवाणी और आसमान से बरसी बारिश एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सूखा पड़ा हुआ था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और लोग परेशान थे। गांव के सबसे बड़े पंडित जी ने भविष्यवाणी की, इस साल बारिश नहीं होगी। गांव वालों ने पंडित जी की बात मान ली और बारिश की कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने खेतों में बीज बोना बंद कर दिया, तालाब सूखने दिए और पानी बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन गांव का एक युवा राजू इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं था। उसने कहा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैं अपने खेतों में बीज जरूर बोऊंगा। गांव वाले उस पर हंसे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद अचानक काले बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलधार बारिश होने लगी। गांव वाले दंग रह गए। उनकी फसलें तो बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन राजू के खेतों में बीज उग आए। गांव के लोग भागकर पंडित जी के पास गए और बोले, आपकी भविष्यवाणी तो गलत निकली। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर के आगे किसी की भविष्यवाणी नहीं चलती। मेहनत और भरोसा हमेशा रंग लाता है। सीख, किसी भी भविष्यवाणी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती।